Hi everyone, I hope all of you are doing well. In this video, we will be talking about the best books that a JEE 2024 aspirant should be using. आप 11th की एकदम स्टार्टिंग में कौन सी बुक्स आपके लिए ऑप्टिमल है सो दैट यू कैन डू वेल इन बोथ योर क्लास 11th एंड योर क्लास 12th और अपनी जेई में बहुत अच्छी रैंक लेके आओ. तो बुक्स मैं बता दूंगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत लंबा डिस्क्लेमर आने वाला है. ठीक है, ये पूरी वीडियो एक्चुअली 75% डिस्क्लेमर ही रहेगा एंड इट इज़ एसेंशियल कि आप सभी लोगों से डिस्क्लेमर को सुने बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल डोंट गेट दिस और उनकी वजह से उनकी मनी भी वेस्ट होती है, उनका टाइम भी वेस्ट होता है और लास्ट में जाके सिलेक्शन भी नहीं होता है. ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे मैं क्या बोलने वाला इस वीडियो में. उससे पहले एक अनाउंसमेंट भी रहेगी छोटी सी कि हमारा JEE 2024 का एक कोर्स भी चलता है विच हैज़ एवरीथिंग दैट यू नीड फॉर योर JEE प्रिपरेशन एंड उस पर एक डिस्काउंट चल रहा है टिल 28 जुलाई. इस कोर्स के अंदर अगर आप एनरोल होते हैं आपको सब मिल जाएगा विच यू नीड टू गेट इनटू IIT, लेक्चर, स्टडी मटेरियल, DPPs, टेस्ट सीरीज, सब कुछ तुमको पता है यार क्या क्या चाहिए होता है, सब कुछ मिल जाएगा. अ लॉट ऑफ योर सीनियर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 2020 बैच हैव बीन यूजिंग इट. 5 साल लगभग 4-5 बैच हो गए अब तो. आपके बैच को मिला दे तो और ज़्यादा. सो यू आर इन गुड हैंड्स एंड डिस्क्रिप्शन उसको चेक कर सकते हो 28 जुलाई या उससे पहले. ठीक है, बात करते हैं यार कि बुक्स के बारे में क्या राय है. तो द डिस्क्लेमर इज कि 95% JEE एस्पिरेंट्स दे डोंट नीड टू सॉल्व अ सिंगल बुक. कोई भी बुक सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मे बी एक्सेप्ट NCERT, बट वो एक बुक में काउंट नहीं होती है ना. तो अब ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ, आपने वीडियो बुक्स के लिए सर्च किया, देन व्हाई एम आई सेइंग दिस. और मैंने टाइटल में ये क्यों डाला कि बुक्स की सजेशन, वो इसलिए क्योंकि जो भी बच्चे सर्च कर रहे होते हैं ना कि यार हमें बुक्स की सजेशन चाहिए, वो एक फंडामेंटल मिस्टेक कर रहे होते हैं. ठीक है, मैं बुक्स बताऊंगा लास्ट में, लेकिन पहले इस फंडामेंटल मिस्टेक को सही करेंगे. मिस्टेक ये है कि आप ये समझते हैं कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, जबकि नहीं है. 11th की स्टार्टिंग में क्या होता है, देखो बच्चे के पास टाइम ज़्यादा होता है, वो कोचिंग का भी कर रहा है, स्कूल का भी कर रहा है, बुक्स भी कर रहा है, शायद एक आध दूसरी कोचिंग का भी पढ़ रहा है, ऑनलाइन भी पढ़ रहा है, 5 चीज़ें कर सकते हो. लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप 12th में जाएंगे. ठीक है, क्योंकि असली प्रिपरेशन देखो 12th में है, चैप्टर भी असली 12th में ही आएंगे आपके. 11th इज़ लाइक अ ट्रायल यार, एक डेमो की तरह, स्पेशली 11th का फर्स्ट हाफ. तो 12th में देखिए क्या होगा आपके साथ कि यू विल हैव टू रिवाइज योर 11th के कुछ टॉपिक्स छूटे हुए उनको भी पढ़ना है, बोर्ड की तैयारी भी करनी है, JEE मेन की तैयारी भी करनी है, एडवांस की तैयारी भी करनी है, 12th का सिलेबस भी पढ़ना है, कुछ और छोटे छोटे एग्जाम आएंगे उनकी भी तैयारी करनी है. सो यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू और टाइम यूजुअली कम पड़ता है तब. तो यूजुअली ये जो आप बोल रहे हो ना कि बुक्स कौन सी पढ़ें, वो सोचने का क्वेश्चन का सवाल, मतलब टाइम ही नहीं मिलता, वो सोच ही नहीं सकते आप वो चीज़, बिकॉज यू आर सो बिजी इन द एग्जिस्टिंग थिंग्स दैट यू आर सॉल्विंग. ओके, इतना ज़्यादा बाद में वर्कलोड होगा और ये चीज़ बाद में नहीं 11th में भी हो जाएगी. 11th में ऑलरेडी कुछ लोगों को ये फील होने लग गया होगा और नहीं हो रहा है ना जिनको, 4 या 2 या 3 महीने रुक जाओ, एक बार फिजिक्स की लेट से रोटेशन या मोमेंटम तक आने दो, उसके बाद अपने आप तुम्हें खुद दिख जाएगा कि हाँ यार टाइम कम होने लग गया है. तो अब क्या डज इट मीन दैट वी शुड नॉट सॉल्व बुक्स? नो, आई एम नॉट सेइंग दैट. व्हाट आई एम सेइंग इज कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी दैट यू हैव, इट शुड बी योर मटेरियल विच इज प्रोवाइडेड बाय योर ओन कोचिंग. तो आप जहाँ पे भी जाते हो, आप ऑनलाइन पढ़ते हो, ऑफलाइन पढ़ते हो, वेयर एवर यू स्टडी, उन्होंने आपको कुछ स्टडी मटेरियल दिया होगा, वो आपको कुछ लेक्चर्स देते होंगे, वो आपको कुछ DPP या क्वेश्चन सॉल्व करने को देते होंगे, वो आपको कोई टेस्ट देते होंगे. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू सॉल्व दैट. डोंट गो फॉर एनीथिंग एल्स. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू गो दैट बिकॉज वो आपके एग्जाम के लिए डिजाइंड है. बुक्स यूजुअली डिजाइन नहीं होती है. बुक्स थोड़ी सी ओल्ड फैशन चीज़ भी हो चुकी है. देखो पहले क्या होता था कि कोचिंग इतनी अफोर्डेबल नहीं होती, इतनी लेट से आज हो गई, आज अकेडमी जैसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स है तो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पर आपको देता है. कि पहले ऐसा होता था कि आपको 3 to 4 lakhs मिनिमम देने पड़ेंगे फॉर योर 2 year JEE प्रिपरेशन. तो अब वो ज़माना नहीं रहा है, तो यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन बुक्स. पहले क्या होता था यार कि पैसे ही नहीं है. पहले क्या होता था कि इतना यूजली मोस्ट मिडिल क्लास JEE एस्पिरेंट्स दे कुड नॉट अफोर्ड अ कोचिंग, तो वो बुक्स के थ्रू पढ़ते थे. तो बुक से कुछ समझ में आ जाता था, कुछ चीज़ें नहीं आती थी, बिकॉज सी अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन ओनली बी अंडरस्टूड फ्रॉम अ वीडियो और फ्रॉम अ लेक्चरर. तो वो चीज़ें अब नहीं रही हैं प्रॉब्लम्स, बिकॉज नाउ मोस्ट पीपल कैन अफोर्ड अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, राइट. तो आप उसके, और वो भी नहीं हो रहा, तो आप यूट्यूब पे ऑनलाइन ऐसा कुछ कर लो. ठीक है, इफ देयर इज स्टिल एन इशू, सो दिस इज अ मेथड. तो आप क्यों बुक्स जैसे ओल्ड मेथड पे जाना चाह रहे हो? बुक्स किसके लिए यूजफुल है लास्ट में बताऊंगा, सजेशन भी दूंगा. लेकिन फॉर 95% एस्पिरेंट्स इट इज मच 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 बेटर इफ यू स्टिक टू योर वट एवर मटेरियल बीइंग प्रोवाइडेड बाय योर कोचिंग एंड डू इट अच्छे से, बहुत अच्छे से उसको करो. सारी एक्सरसाइज सॉल्व करो, सारे टेस्ट वगैरह दो. इतना भी कर लोगे, ट्रस्ट मी, यू विल easily get under 1000 finish, I should say, या इवन अंडर 500. में कई सारे फ्रेंड्स हैं विच ओनली सॉल्व देयर कोचिंग का मटेरियल, कुछ भी बुक्स को कुछ नहीं किया, एंड दे गॉट अंडर 500. केवल एक बुक कर लेना, NCERT पढ़ लेना, वो थोड़ी JEE मेन में काम स्पेशली आ जाती है और इवन एडवांस भी कुछ हद तक आती है.
that is the only book for 95% or even I should say 99% aspirants. Okay, stick to the process and you will do well. अब बुक्स किनको करनी चाहिए वो भी बता देते हैं. सो इफ़ यू आर समवन जो बिल्कुल ट्रैक पर चल रहा है, जिसका सारा सिलेबस अहेड ऑफ टाइम हो जाता है, जो होमवर्क अपना बहुत जल्दी फिनिश कर लेता है और उसके पास स्पेयर टाइम रह जाता है. ओके, इफ़ यू आर दैट काइंड ऑफ अ स्टूडेंट कि यार आपने लेट से अपनी कोचिंग गए, उसके बाद स्कूल गए, होमवर्क वगैरह किया, उसके बाद भी आपके पास 2 या 3 घंटे बच जा रहे हैं स्पेयर टाइम आफ्टर एवरीथिंग यू वांट टू डू विद इन योर कोचिंग मटेरियल, तब आप बुक्स के ऊपर जा सकते हो. और तब कौन सी बुक्स करनी सजेशन देता हूँ फटाफट से. फिजिक्स में आई वुड से ओनली 2 बुक्स. बेसिक लेवल पर एच सी वर्मा, अगर आपसे सब हो रहा है स्टडी फॉर एच सी वर्मा, एंड आफ्टर दैट इफ यू वांट मोर एडवांस थिंग्स गो फॉर आई रोडो. मैथ्स में देयर इज अ बुक कॉल्ड एदास गुप्ता, उसकी प्रॉब्लम्स बहुत अच्छी थी सब्जेक्टिव वाली, ठीक है, प्रॉब्लम प्लस इन IIT मैथमेटिक्स ऐसा कुछ नाम है, डू दैट. केमिस्ट्री में आई वुड से नथिंग मच इज रिक्वायर्ड, कोचिंग का मटेरियल इज इनफ. फिर भी कोई करना चाह रहा है तो देयर इज दिस बुक कॉल्ड पी बहादुर, वो आप कर सकते हो. दिस बुक कॉल्ड JD वो आप देख सकते हो. दिस बुक कॉल्ड MS चौहान सोलोमॉन्स फ्राइल ऐसा कुछ नाम करके है, एक सर्च कर लेना मिल जाएगा. फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यू कैन रिफर टू दीज बुक्स. ये एक अच्छा सेट है. इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव बाय एनी मीन्स, इट इज़ ऑल्सो नॉट द मोस्ट सिंपलिस्टिक लिस्ट. एक डिसेंट लिस्ट है अगर आपसे ये सब हो रहा है. एंड अगेन 99% एस्पिरेंट्स डोंट नीड एनीथिंग, ट्रस्ट मी, यू डोंट नीड एनी बुक, और उल्टा कंफ्यूज ज़्यादा हो जाओगे. बट इफ़ यू आर डूइंग वेल, आपके अपने मॉक टेस्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक आ रही है अपने सेंटर पर, या ऐसा कुछ है कि 80% 70% तो आ ही रहे हैं टेस्ट में, तो आप इन बुक्स पे जा सकते हो. मैंने और डिटेल्ड बुक वीडियोस भी बना रखी है 3-4 साल पुरानी, जिसमें मैंने अपनी सारी बुक्स बता रखी है जो मैंने यूज़ की थी इन माई प्रिपरेशन. सो इफ़ यू आर दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट यू कैन चेक देम आउट. कल्पित वीरवाल बुक्स ऐसा कुछ सर्च करना मिल जाएगी तुम्हें. बट अगेन 99% एस्पिरेंट्स कोई बुक यूज़ मत करना, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है. और आपको अगर एक बहुत अच्छा रिसोर्स चाहिए विच इज़ अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव फॉर बुक्स, तो आप हमारे 2024 कोर्स को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इससे एक तो ये आपके स्टैंड अलोन मटेरियल की तरह भी यूज आता है. सो इफ़ यू आर लेट्स से नॉट इन अ कोचिंग, यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी फॉर एनी रीजन, दैट विल बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि आपका सारा जो लेक्चर वाला पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा. आपको सारा उसके अंदर जो क्वेश्चंस वगैरह मिलता है काफ़ी वेल रिसर्च्ड है, सो दैट यू डोंट पुट इन टू मच टाइम. कई सारे कोचिंग्स में एक प्रॉब्लम होती है कि दे पुट इन अ लॉट ऑफ कंटेंट विच द स्टूडेंट सिंपली कैन नॉट डू. वो हमारे में प्रॉब्लम नहीं है. वी पुट इन कंटेंट दैट इज जस्ट इनफ, मे बी 10% मोर देन दैट. ऐसा नहीं कि 100% डबल कंटेंट दे दिया जितना चाहिए, उससे जितना चाहिए उससे 10% ज़्यादा दिया है, ताकि यार बच्चे को भी कंफर्ट लगे एंड ही और शी कैन स्टडी इन द मोस्ट ऑप्टिमल वे, ठीक है. 28 जुलाई तक वी हैव अ डिस्काउंट ऑन द कोर्स अप टू 50%, तो काफ़ी कम रेट पर अवेलेबल है. तो आप उसको चेक अभी से कर सकते हैं, बिकॉज इट विल बी वेरी यूजफुल इन योर 2 ईयर प्रिपरेशन. अभी तो काम आएगा ही, बाद में जब आपको पुरानी चीज़ें याद करनी होंगी, आपको बाद में जब आपका लास्ट टाइम आएगा तो चीज़ें रिवाइज करनी होंगी, तब तो और भी ज़्यादा काम आएगा ये. बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि आपका जैसे कोचिंग का मटेरियल इतना भारी भरकम वो होगा, आप उसे कब पढ़ोगे, राइट. हियर अकेडबूस्ट कम्स इनटू द पिक्चर, बिकॉज वी गिव यू द वेरी कंडेंस्ड, वेरी वेल रिसर्च्ड कंटेंट, जो आपको काफ़ी क्विकली सारे टॉपिक समझने में हेल्प करेगा. तो अगर आप अपनी कोचिंग से थोड़ा पीछे चल रहे हो, कि आपके कोचिंग वाले दौड़ के आगे पहुंच गए और आप अभी तक पीछे ही स्ट्रगल कर रहे हो, देन यू शुड डेफिनेटली एनरोल इन आवर JEE 2024 कोर्स. पूरे 2 साल की वैलिडिटी का ऑप्शन भी है, तो आपका 2024 का पूरा एडवांस तक वो चलेगा. आई वुड सजेस्ट टेक दैट. सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल भी है वो, और बहुत ही अच्छे डिस्काउंट पर भी है टिल 28 जुलाई, ठीक है. तो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. द क्रक्स इज बुक्स आर नॉट फॉर मोस्ट स्टूडेंट्स. मोस्ट स्टूडेंट्स शुड जस्ट स्टिक टू देयर कोर्स, शुड जस्ट स्टिक टू वट एवर देयर कॉन्टेंट इज बिंग प्रोवाइडेड. और मैं तो कहूँगा कि 5-6 हज़ार बुक्स पे वेस्ट करने से काफ़ी अच्छा है कि आप अकेडबूस्ट या ऐसी जगहों पर आ जाओ. सेम कॉस्ट पड़ती है एंड यू विल गेट मच मोर देन जस्ट वट अ बुक कैन प्रोवाइड टू यू, ओके. एंड इफ़ यू आर डूइंग वेल देन आप बुक्स पढ़ सकते हो. अब यहाँ पे आई नो एक आर्ग्यूमेंट आती है इस तरह की कि अरे यार, जिन बच्चों को आप कह रहे हो ना कि ये लोग बुक्स पढ़ सकते हैं, उन्हीं का फाइनली IIT में सिलेक्शन होता है क्योंकि वो स्मार्ट बच्चे हैं. सी, दिस इज नॉट द केस. आई वुड से कि यू कैन पुट दिस आर्ग्यूमेंट अगर आप उस पोजीशन पे पहले आ जाते हो. तो अगर तुम्हारे मार्क्स ही 10-20% आ रहे तो तुम क्या बुक सॉल्व करोगे, राइट. फर्स्ट गेट टू दो स्टूडेंट जो टॉप 5% में, फर्स्ट बिकम गुड एट योर कॉन्टेंट इन योर कोचिंग एंड get to that top 5% position, get to that great score, 70%, 80% score in a mock test. वो आ रहा है, उसके बाद मैं खुद आपको बुक्स देना होगा, राइट. सो फर्स्ट गेट टू दैट, आफ्टर दैट बुक्स श्योरली वेलकम, ओके. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर 2024 कॉन्टेंट. लिंक्स ऑफ माई सोशल्स, लिंक्स ऑफ द कोर्सेज, एवरीथिंग इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन. यू कैन चेक देम आउट एज वेल. गुड लक.